हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफडीएस यानी फ्लाइट डायरेक्टर सिस्टम के बारे में कि ये क्या चीज़ होता है, ये काम कैसे करता है, इसका प्लेन में इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये सारी चीज़ हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब अगर बात की जाए एफडीएस यानी फ्लाइट डायरेक्टर सिस्टम की, तो ये सीरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। कहने का मतलब कि ये एक इंस्ट्रूमेंट सिस्टम होता है जिसमें बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, अब किस लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं ये सारे लगे होते हैं? इसलिए ताकि वो एयरक्राफ्ट के एटीट्यूड को, जैसे पिच को, रोल को, इन सारी चीज़ों को कंटिन्यूसली कैलकुलेट करता रहे और कैलकुलेट करके ये हमें इंडिकेट करता रहे कि जो भी प्री सेलेक्टेड फ्लाइट कंडीशन हमने चूज की है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। अब एफडीएस में ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए कि आपको कौन सा एटीट्यूड अपनाना है ताकि आप अपने डिजायर्ड ट्रैक पर यानी जहां आप जाना चाहते हैं वहां पर जा सकें। ठीक है, तो ये सारे कैलकुलेशंस के लिए जो सेंसर्स होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, जो सर्वोज होते हैं, जो सिंक्रोज होते हैं, ये सारी चीजें एयरक्राफ्ट के सिस्टम के इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं जो कि अंदर लगे होते हैं, हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। बट इन सारों का रिजल्ट, ये सारी चीजें जो एनालाइज करती हैं, उनका रिजल्ट हमें फ्लाइट की कॉकपिट में मिलता है, पायलट को मिलता है, जो कि देखकर ये जान जाता है कि हमें अपने एयरक्राफ्ट का कैसा मैन्यूवर करना है ताकि हम अपनी डिजायर्ड प्लेस पर पहुंच सकें। ठीक है, डिजायर्ड मैन्यूवर का मतलब कि आपको अभी पिच करना है, डिस्केंट करना है, रोल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें हमें इंडिकेट की जाती हैं कॉकपिट में। कहां पर इंडिकेट की जाती हैं? इसके लिए मैंने एक और भी वीडियो बना रखी है EADI पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक एटीट्यूड डायरेक्शन इंडिकेटर पर। और वहां मैंने आपको बताया था कि जो कमांड बार्स होते हैं वहां पे, यानी जो हमें डायरेक्शन दिखाते हैं, वो किससे ऑपरेटेड होते हैं? फ्लाइट डायरेक्टर सिस्टम से ऑपरेटेड होते हैं। ठीक, तो ये वही फ्लाइट डायरेक्टर सिस्टम है जो EADI पर हमें कमांड बार से ये चीज बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में एयरक्राफ्ट को लेकर के जाना है ताकि आप अपने डिजायर्ड प्लेस पर पहुंच सकें, जहां आप जाना चाहते हैं वहां जा सकें। अब इतनी बात सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि जब ये सारी चीजें इंडिकेट कर ही देता है तो इसे तो ऑटो पायलट कहना चाहिए। बट नहीं, डिफरेंस यहीं पर है, समझना यहीं पर है कि फ्लाइट डायरेक्टर सिस्टम और ऑटो पायलट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि मैंने क्या बताया कि फ्लाइट डायरेक्टर सिस्टम में हमें सारी चीजें इंडिकेट की जाती हैं कॉकपिट में कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। बट ये सारे काम करना किसको होता है? पायलट को खुद से करना पड़ता है। बट जो ऑटो पायलट होता है वो सारी चीजें इंडिकेशन के साथ साथ सारी चीजें खुद से ऑपरेट करता है, पायलट को सिर्फ बैठ के मॉनिटर करना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ऑटो पायलट एंड फ्लाइट डायरेक्टर सिस्टम। इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से आज के जमाने में यूज होने वाले ऑटो पायलट का एफडीएस एक पार्ट हो गया है। आप कह सकते हैं कि एफडीएस उसका एक पार्ट होता है जो ऑटो पायलट को डायरेक्शंस देता है, बट फुल ऑटो पायलट नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में जो ऑटो पायलट्स यूज होते हैं उनमें ये ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो ऑटो पायलट के साथ एफडीएस सिस्टम को इंगेज कर दें और अगर चाहें तो डिसएंगेज कर दें। ठीक है, अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इन केस ऑटो पायलट सिस्टम मॉल फंक्शन करने लगे, काम ना करे, तो उस टाइम पर कम से कम एक स्टैंड बाई एफडीएस आपको अवेलेबल रहे कि जो आपको डायरेक्शन दिखा सके। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली कि एफडीएस क्या होता है और एफडीएस और ऑटो पायलट में डिफरेंस क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि एफडीएस वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग कैसे की जाती है। इसके लिए EADI की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो EADI के कमांड बार्स होते हैं उन्हीं के द्वारा एफडीएस सिस्टम पायलट को गाइड करता है। कैसे गाइड करता है? मान लीजिए आपको अपने करंट पोजीशन से क्लाइंब करने की जरूरत है ताकि आप अपने डिजायर्ड प्लेस पर पहुंच सकें, तो फ्लाइट डायरेक्टर सिस्टम इन कमांड बार्स को ऊपर उठा देता है और पायलट को बस इसे फॉलो करना होता है। फॉलो करने का मतलब उसे भी क्लाइंब करना होता है। जैसे ही वो एयरक्राफ्ट को क्लाइंब कराने लगता है, ये दोनों कमांड बार्स अपने पोजीशन में आना चालू हो जाते हैं। जब वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हाइट पर पहुंच जाता है जहां पर उसे पहुंचना है, तो ये दोनों कमांड बार्स अपनी पोजीशन में फिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एयरक्राफ्ट का जो पायलट होता है उसको ये पता चल जाता है कि हमें एयरक्राफ्ट को कहां पर लेकर के जाना है, किधर ले जाना है। इसी तरह से ये रोल के कमांड देता है, इसी तरह ये डिस्केंट के कमांड देता है। तो इससे हमें पूरी गाइडेंस मिलती है कि हमें अपने डिजायर्ड पाथ पर कैसे जाना है। तो ये हो गई बात फ्लाइट डायरेक्टर सिस्टम की कि आखिर ये क्या चीज़ होता है, कैसे वर्क करता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।